देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव के वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं। एक में हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द लिखा होता है, उस क्या के लिए हम कभी भी वर्ड का यूज नहीं करते, उसके लिए सहायक क्रिया लगाते हैं डिड। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है डिड। तो हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से इन वाक्यों को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए, जैसे हिंदी वाक्य में लिखा है क्या आप मुझे नहीं जानते हो। बेटा कभी कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ दे दिया जाता है। अब यहाँ देख रहे हो जैसे लिखा है क्या आप मुझे नहीं पढ़ाते थे, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होती है तो उसके लिए हम सबसे पहले उस क्या के लिए वर्ड का यूज नहीं करते, सबसे पहले हम लगा देते हैं सहायक क्रिया डिड, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद अगर नहीं है तो नॉट लिखते हैं, कभी नहीं है तो नेवर लगाते हैं। फिर बेटा यानी मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म और अदर वर्ड यानी अन्य शब्द लिखे जाते हैं। बेटा आवाज मत करो, कीप क्वाइट, ओनली लिसन टू मी। जैसे लिखा है क्या आप मुझे नहीं जानते हो, तो कभी भी आपको हिंदी वाक्य में क्या शब्द लिखा मिले तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पहचान की वह वाक्य किस टेंस का है। अब ये समझ गए कि क्या लिखा है पढ़ाते थे, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे डिड। और आपकी अंग्रेजी होती है यू, तो डिड यू, फिर कर्ता के बाद बेटा नॉट लगाएंगे। डिड यू नॉट क्रिया की पहली अवस्था, डिड यू नॉट टीच टू मी। बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में जा रहा है, इसलिए मुझे टू का प्रयोग करना पड़ेगा, टू मी। तो क्या हो गया, डिड यू नॉट टीच टू मी, क्या आप मुझे नहीं पढ़ाते थे। दूसरा वाक्य क्या वह यहाँ नहीं नाच, क्या वह यहाँ नहीं नाचती थी। तो सबसे पहले हम क्या के लिए लगाएंगे डिड सी, डिड सी नॉट, नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्या वह यहाँ नाचती थी, तो डिड सी डांस हियर, डिड सी डांस हियर, डिड सी डांस हियर। क्या वह कभी मेरे पास नहीं आए, तो सबसे पहले बेटा लगाएंगे डिड, वह की अंग्रेजी लिखेंगे दे, तो डिड दे कभी नहीं लिखा है तो इसके लिए हम नेवर लगाएंगे। डिड दे नेवर कम टू मी, डिड दे नेवर कम टू मी। और बेटा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना, अन्यथा सब गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। क्या गाय घास खाती थी, तो सबसे पहले लिखेंगे डिड द काउ, डिड द काउ ईट ग्रास, डिड काउ ईट ग्रास, क्या गाय घास खाती थी, हमने उसे क्यों पीटा। अब जरा देखिए, अगर हिंदी वाक्य में क्या कब कैसे क्यों कहा कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो हम सबसे पहले उन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं जो वाक्य के बीच में। तो आप देख रहे हो वाक्य नंबर 5 से शुरू है, क्या हमने उसे क्यों पीटा, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे जो वाक्य के बीच में लिखा है। थोड़ा बाहर जाओ, कमाना के एक ठीक, आवाज बहुत करते हैं। देखिए वाई डिड लगाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर भी वही बोल रहा है, वाई सहायक क्रिया डिड, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट नेवर। तो वाई डिड, सब्जेक्ट में हमने, तो हमने की अंग्रेजी होगी बी, तो वाई डिड बी, बीट माने होता है पीटना, तो वाई डिड बी बीट टू हिम। आप देखिए लिखा है हेमा यहाँ कैसे आई। अब बेटा कैसे के लिए हम क्या लिखते हैं, हाउ, हाउ डिड हेमा, एक वचन सब्जेक्ट है, हाउ डिड हेमा
कम हियर, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए देवा कौन सा गीत गाता है। जब जहां कौन सा की बात आती है तो व्हिच के साथ कर्म भी लगाया जाता है। मैंने इंडेफिनिट में भी आपको दिखाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में। तो देखिए कौन सा गीत की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हिच सॉन्ग। व्हिच सॉन्ग डिड, व्हिच सॉन्ग डिड देवा, व्हिच सॉन्ग डिड देवा। फिर लगाएंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, व्हिच सॉन्ग डिड देवा सिंग। देवा कौन सा गीत गाता। अब जरा देखिए आपको हिंदी किसने पढ़ाया। जहां किसने की बात आती है या कौन की बात आती है वहां बेटा कर्ता के विषय में क्वेश्चन होता है। जब कर्ता के विषय में क्वेश्चन है, जब सब्जेक्ट है ही नहीं है तो हम सहायक क्रिया डिड का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ क्या लगाएंगे हु और उसके बाद क्रिया की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। देखिए आपको हिंदी किसने सिखाया तो हु taught you हिंदी। टीच की सेकेंड फॉर्म होगी taught। हु taught you हिंदी। बेटा इंग्लिश दिख रहा है, हु taught you हिंदी। तुम्हें अंग्रेजी, तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाया या किसने सिखाया। अब जरा देखिए आज स्कूल कौन आया। आज स्कूल कौन आया। तो देखिए कौन आया के लिए क्या लिखते हैं हु, और कम माने आना होता है, इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे यानी केम करेंगे। हु केम टू स्कूल टुडे, हु केम टू स्कूल टुडे। आज स्कूल कौन आया या आज कौन स्कूल आता था, एक ही बात है। अब जरा देखिए वह कब हंसती थी। कब के लिए क्या लगाएंगे, ठीक है, why did she laugh, why did she laugh। इस प्रकार आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव को अच्छी प्रकार अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हो अर्थात ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें यदि कोई लिखावट में त्रुटि हुई होगी तो उसे जरा देख लेना बेटा। वैसे हमने तो कोई अपनी तरफ से मिस्टेक नहीं किया है, लेकिन हो भी सकता है, इंसान गलतियां हो भी सकती हैं। इसी में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि एक वीडियो में हुआ है तब से मुझे बहुत टेंशन रहती है। काटे तो बेटा अगले दिन हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।